नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो उज्जायणम, नमो लोई सवसावनम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणम, जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने, नमो ओंकार नाद ने, ओंकार संघर्यो जैने, नमो ते कुंद कुंद ने। अहो उपकार जिन वर्णो, कुंदनो ध्वनि दिव्यनो, जिन कुंद ध्वनि आप्या, अहो ते गुरु कहाननु। मंगलमय मंगल करण, वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय, अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा, ग्रंथ करण के काज, जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते, जो प्रगटे निज भाव, सो जयवंत रहो सदा, यही मोक्ष उपाय। सो निज भाव सदा सुखद, अपनो करो प्रकाश, जो बहु विधि भव दुखन के, करिहे सत्यानाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के प्रवचन, भाग 4, पेज 120। अनुयोग शास्त्रों में दोष की कल्पना करके, कल्पना दोष है नहीं, कल्पना करके उनके स्वाध्याय का निषेध करते हैं, उसकी चर्चा चल रही है। प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग के बारे में दोष कल्पना का निराकरण किया। द्रव्यानुयोग में दोष कल्पना का निराकरण कर रहे हैं, तो उसमें सबसे पहला पॉइंट गुरुदेव श्री प्रवचन कर रहे हैं। पहला पंडित जी वाला तो पढ़ लिया अपन ने, तो एक पैरा तो कह रहे हैं कि दोष कल्पना करके कहते हैं कि द्रव्यानुयोग में व्रतादि का निषेध किया, तो इससे जीव स्वच्छंदी हो जाता है। तो कह रहे हैं देखो, ऊपर चढ़ाने के लिए कथन किया जाता है, परिणाम अज्ञानी स्वच्छंदी हो तो क्या कर सकते हैं। वो तो पहले भी मिथ्या दृष्टि था, अब भी मिथ्या दृष्टि है, और स्वच्छंदी हो गए तो इसमें शास्त्र का क्या दोष है। शास्त्र वांछन तो धर्म प्राप्ति के लिए होता है, धर्म समझने के लिए होता है, और अपने आप को धर्म मार्ग में लगाने के लिए होता है, दुनिया को बताने के लिए नहीं होता है। अब कोई स्वच्छंदी होकर धर्म मार्ग छोड़कर अपने आचरण जचे ज्यों करे, क्योंकि पुण्य का निषेध करने पर जीव को ऐसा लगता है कि पुण्य करो चाहे पाप करो। ऐसा नहीं है, परंतु ऐसे परिणाम जीवों के आते हैं, अज्ञानी को ऐसे परिणाम आते हैं तो वो पाप में लग जाते हैं। तो उसमें शास्त्र क्या करे, शास्त्र तो ऊपर चढ़ने की बात करते हैं। देखो दृष्टांत दे रहे हैं गुरुदेव श्री, जैसे किसी महिला ने अपने पड़ोस के बालक को सीढ़ी पर चढ़ते देखकर कहा कि यदि पड़ेगा तो मरेगा। देखो दृष्टांत ख्याल में आने, दृष्टांत क्या कह रहे हैं। अब कहने वाले का अभिप्राय क्या है उसको समझना चाहिए ना। तो अभिप्राय नहीं पकड़ के कोई, किसी ने पड़ोसी का बच्चा सीढ़ियाँ चढ़ रहा था, उसको गिरने का भय लगा, तो महिला ने कहा कि तुम गिरोगे तो मर जाओगे। तो ऐसा कहने में उसका आशय बचाने का था, गिराने का नहीं था, बचाने की बात थी। परंतु उस बालक की माँ ने मरेगा यह शब्द पकड़कर झगड़ा किया। क्या कहने, मेरे बेटे को मरेगा कैसे कह दिया। तो वह उस महिला के आशय को नहीं समझी। देखो क्या कहा, जिस प्रकार बात करने में भी अभिप्राय पकड़ना होता है, अभिप्राय नहीं पकड़ के उसकी सीधी सीधी बात पकड़ के कोई लड़ाई करे तो क्या कहें, आशय नहीं समझे तो। इसी प्रकार कोई जीव द्रव्यानुयोग के कथन को यथार्थ रूप से नहीं समझे, द्रव्यानुयोग में जो कथन किया है वो सत्य स्वरूप समझाने के लिए किया है, द्रव्य का स्वरूप समझाया है, और यथार्थ रूप नहीं समझे और एक बात को स्वच्छंदता से पकड़ ले, तो इससे शास्त्र का दोष नहीं है, उस जीव का ही दोष है। हाँ,
यदि मिथ्या दोष कल्पना से, अगर ये खोटी दोष की कल्पना करके अध्यात्म शास्त्रों के पठन श्रवण का निषेध किया जाए, अगर ये कहा जाएगा अध्यात्म शास्त्र पढ़ेंगे तो स्वच्छंदी हो जाएगा, आचरण बिगाड़ लेगा, तो इसका निषेध किया जाए, तो मोक्ष मार्ग का मूल उपदेश तो वहाँ ही है। मोक्ष मार्ग का मूल मेन मोक्ष मार्ग में कैसे जाना है उसका उपदेश तो द्रव्यान योग में है। बाकी तो धर्मात्मा का कथाएं, धर्मात्मा के उत्पत्ति स्थान, धर्मात्मा के ऊपर चढ़ने की श्रेणी आदि ये करणान योग, और धर्मात्माओं का आचरण ये चरणान योग। क्या कहा, ये 3 अनुयोग तो धर्मात्माओं के बाहरी क्रिया का कथन है या बाहर के भावों का कथन है। धर्म कैसे प्राप्त हो ये बात तो द्रव्यान योग में ही कही है। इसलिए उनका निषेध करने से तो मोक्ष मार्ग रूप मूल धर्म का निषेध होता है। समय सार आदि में ही मूल धर्म का उपदेश है। देखो, असली धर्म का उपदेश समय सार, नियम सार आदि कुंद आचार्य के ग्रंथ, प्रवचन सार आदि जो कुंद आचार्य के ग्रंथ है उसमें ही है। अन्य 3 अनुयोगों से मूल धर्म का उपदेश नहीं है। मूल धर्म का उपदेश नहीं हो तो धर्मात्माओं के बाहर का वर्णन है कि धर्मात्मा ऐसे होते हैं। अब तुम ऐसे बाहर से बन जाओ तो अंदर से धर्मात्मा कैसे बनोगे? अंदर से धर्मात्मा बनोगे तो आपकी कथाएं दुनिया सुनेगी। अंदर से धर्मात्मा बनोगे तो आपके परिणाम ऐसे होंगे कि ऊंचे जगहों में जन्म लोगे और स्थान का भी आपको ज्ञान होगा। और अंदर से धर्मात्मा होगे तो आपका आचरण भी आगम के अनुसार होगा। तो मूल धर्म तो द्रव्यान योग से हुआ। जब अब यहाँ यथार्थ धर्म का निरूपण किया हो, जहाँ यथार्थ धर्म का निरूपण किया हो, उसका निषेध करने वाले ने तो मोक्ष मार्ग का ही निषेध किया कहलाएगा। जो द्रव्यान योग का निषेध करता है वो तो मोक्ष मार्ग का ही निषेध कर रहा है। इसलिए सभा में अध्यात्म शास्त्र पढ़ना चाहिए। क्या कह रहे गुरुदेव श्री, अरे अध्यात्म शास्त्र पढ़ने से लोग स्वच्छंदी हो जाएंगे, इस भय से अध्यात्म शास्त्रों का स्वाध्याय न करे। अरे वहाँ जिसको स्वच्छंदी होता जाने उसको समझाया जाता है, पर ये नहीं है कि अध्यात्म शास्त्रों का उपदेश न करे, क्योंकि धर्म तो यही है। शिष्य का प्रश्न है कि द्रव्यान योग में तो व्रतादि का निषेध किया है, अतः वहाँ तो स्वच्छंदी होना संभव है, इसलिए उन ग्रंथों का पढ़ना सुनना योग्य नहीं है। बहुत कहते हैं समय सार तो ऊंची भूमिका अंदर में प्राप्त कैसे होगी बिना समय सार पढ़े। उससे कहते हैं कि भाई जो द्रव्यान योग सम्यक दर्शन का मुख्य कारण है, सच्ची दृष्टि होने का मुख्य कारण है, अनादि का भ्रमित जीव दृष्टि भ्रम में पड़ा हुआ अजीव और अजीव को एक मानकर, आश्रम को ही बंद संवर मानकर अनंत संसार में भ्रमण कर रहा है, उसे सच्ची दृष्टि कैसे होगी? उसका तो मुख्य वर्णन द्रव्यान योग के शास्त्रों में है। और देखो, सम्यक दर्शन का मुख्य कारण है, उसका निषेध करना योग्य नहीं है, क्योंकि उसका निषेध करने से मोक्ष मार्ग का निषेध होता है। व्रतादि के परिणाम में पुण्य होता है, धर्म नहीं। लोग ये उसमें पुण्य होता है, धर्म नहीं। लोग ये मानते हैं क्रियाकांड मोक्ष मार्ग का एक अंग है। क्या कहते हैं लोग? ये कहते हैं ये क्रियाकांड भी मोक्ष मार्ग का एक अंग है, व्यवहार है, परंतु वस्तुतः वह मोक्ष मार्ग नहीं है। मोक्ष मार्ग का अंग नहीं है, मोक्ष मार्गी के होता है, ये बात अलग। वो मोक्ष मार्ग नहीं है, आत्मा ज्ञानानंद मूर्ति है। आत्मा ज्ञानानंद मूर्ति है। अरे ज्ञान आनंद स्वभावी चैतन्य भगवान, ज्ञान आनंद का पिंड, उसकी श्रद्धा ज्ञान और रमणता ही मोक्ष मार्ग है, और उसका उपदेश तो द्रव्यान योग में ही मुख्य है। आत्मा को बताने का, आत्मा को जानने का, आत्मा के स्वरूप को समझने का मुख्य उपदेश तो द्रव्यान योग में है। और उस द्रव्यान योग का निषेध करोगे तो धर्म नहीं समझ में आएगा। जैसे किसी की मुट्ठी में सोना था, वह उसे भूलकर बाहर में खोजता था। दृष्टांत दिया गुरुदेव सिंह ने, मुट्ठी में सोना है, अब खोज रहा है मेरी डली कहाँ गई, सोने की डली कहाँ गई।
इसी प्रकार अज्ञानी चिदानंद स्वरूप आत्मा को भूल गया है, उसे अपने ज्ञान से जाने तो प्राप्त हो। अरे अपने चैतन्य भगवान को भूला हुआ है, भूला हुआ भगवान है, और अपने भगवान को जाने, उसका ज्ञान करे। ये वर्तमान ज्ञान स्वभाव हमारा है, जानने की शक्ति है। उस ज्ञान में सच्चे से चैतन्य भगवान का निर्णय करे तो प्राप्त हो। समय सार आदि ग्रंथों में तीर्थंकर के मुख से प्रवाहित वाणी का सार है। देखो, समय सार भगवान की वाणी का सार है। कुंद कुंद आचार्य स्वयं तो गुरुओं के माध्यम से धर्म प्राप्त हुआ था, आत्म अनुभव में लीनता छठे सातवें गुणस्थान में झूलते थे, और फिर विदेह क्षेत्र में सिमंदर परमात्मा के समोशरण में गए, वहाँ 8 दिन रहे, वहाँ का भगवान की वाणी सुनी, और जो बात गुरुओं से मिली उसको कंफर्म किया। कंफर्मेशन हो गई वहाँ से। एक्चुअली तो महावीर भगवान का उपदेश कुंद कुंद आचार्य को मिला, पर वो कुंद कुंद आचार्य ने सिमंदर भगवान से कंफर्म किया कि ये सत्यवाणी है। अरे वो आके शास्त्र लिखा है, आत्मा का अनुभव करना मुख्य है, आत्मा समझना मुख्य है। उस मुख्य को तो छोड़ दिया और जगत प्रपंच में लग गया। उसमें कहा गया कोई द्रव्य अन्य द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। और हम देखें ना, हमारे जो भगवान, जो जीव ऊपर चढ़ता है, जितना गुणस्थान ऊपर चढ़ेगा उतना कर्तृत्व छूट जाता है। पहले कर्तापना मेरा है ये मान्यता छूट जाए, मैं कर्ता नहीं हूं ये बात समझ में आती है, और फिर परिणति में कर्तापना छूटता है। धीरे धीरे छूट के पूर्ण कर्तापना छूटकर मुक्ति होती है। सिद्ध दशा में किसी का कुछ करते नहीं है, ज्ञाता है। कोई परवस्तु का त्याग अथवा ग्रहण नहीं कर सकता। वर्तमान रागादि चिदानंद आत्मा का स्वरूप नहीं है। क्या कह रहे हैं, ये इच्छाएं हो रही है, राग द्वेष हो रहे हैं, क्रोध मान माया लोभ हो रहे हैं, ये आत्मा का स्वरूप नहीं है। चैतन्य भगवान आत्मा का, चैतन्य आनंद स्वरूप आत्मा का स्वरूप नहीं है। दया दान भक्ति का भाव आता है, दया का, दान का, भक्ति का भाव नहीं आता, ये नहीं कहना चाहते। धर्मात्मा को जब तक ऊपर चढ़ते क्रम में, मिटते हुए राग में दया दान, जो बचा हुआ राग है उसमें दया दान भक्ति का भाव आता है, परंतु उससे धर्म नहीं होता और वह आदरणीय भी नहीं है। ऐसा जानना, वह श्रद्धा करना धर्म है। अध्यात्म ग्रंथों का अध्ययन करने पर ही ये बात ख्याल में आती है। अध्यात्म ग्रंथ पढ़ेंगे तो ये बात ख्याल में आएगी, परंतु मात्र कथाएं पढ़ने अथवा क्रियाकांड करने से, कहानियां पढ़ ले, कहानियों में से भी माल नहीं निकाले, मूल आत्मस्वरूप नहीं निकाले, बाहर की क्रिया निकाले कहानियों में भी, और बाहर के व्रत आदि करने से इस बात का परिज्ञान नहीं होता। बहुत से लोग तो कहते हैं समय सार आदि अध्यात्म ग्रंथ 7वें गुणस्थान वालों के लिए। देखो, ये गुरुदेव श्री के टाइम में भी, गुरुदेव श्री जब ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक पर प्रवचन कर रहे हैं तो उस समय लोग बाग ये कहते, देख समय सार तो 7वें गुणस्थान में पढ़ने लायक, 7वां गुणस्थान प्रगट ही नहीं होगा समय सार पढ़े बिना। परंतु यहाँ तो कहते हैं कि द्रव्यान योग से आत्मा का सच्चा ज्ञान होता है, इसलिए द्रव्यान योग का उपदेश करना योग्य है। जैसे वर्षा होने पर बहुत से जीवों का हित होता है और कदाचित किसी को हानि होती हो तो कोई वर्षा का निषेध नहीं होता। इसी प्रकार सभा में अध्यात्म उपदेश देने से बहुत जीवों को मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती है। कदाचित कोई जीव अपनी स्वच्छंदता से पाप में प्रवर्ते तो इससे अध्यात्म उपदेश का निषेध करना योग्य नहीं है। जैसे वर्षा से बहुत से जीवों का कल्याण होता है। बरसात होगी तो कल्याण होगा ना, जल मिलेगा, फसल होगी, खेत कल्याण लहलाएंगे, ये दुनिया का उसूल है। तो वर्षा होने पर बहुत जीवों का कल्याण होता है, पर किसी जीव को कुम्हार का मिट्टी बने हुए घड़े खराब हो जाए मिट्टी के, तो इसी तरह देखो, तो उससे उसका निषेध नहीं किया जाता वर्षा का। इसी तरह अध्यात्म उपदेश से बहुत से जीवों का कल्याण होता है।
सच्चे उपदेश से श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र रूप धर्म की प्राप्ति होती है। सच्चा उपदेश, सत्य सुनेंगे तो सत्य की प्राप्ति होगी। सत्य सुनने का ही निषेध कर लेंगे तो सत्य की प्राप्ति कहाँ से होगी? हाँ, असत में सत्पना मान रखा है, हाँ, तो सत्य मिलेगा कैसे? तथापि अज्ञानी कहता है कि यह बात सुनना नहीं। अज्ञानी यही कहते हैं, आत्मा बोल नहीं सकता। क्या कहा? आत्मा के वाणी नहीं है, आत्मा बोल नहीं सकता। सिद्ध भगवान बोलते हैं कि अब आत्मा बोल सकता हो, तो सिद्ध भगवान बोले। तो अगर जब यह बात बाहर आई तो अज्ञानी मूड कहता है कि आत्मा नहीं बोलता है तो क्या इसका बाप बोलता है? ऐसे बोलते हैं। अज्ञानी क्या कहता है कि आत्मा नहीं बोल सकता, तो ये कौन बोल रहा है? आप जो उपदेश दे रहे हो, ये वाणी निकल रही है, ये कौन बोल रहा है? अरे वाणी पुद्गल की भाषा वर्गणा की पर्याय है और आत्मा ज्ञान का पुतला है, तो आत्मा तो जाने, बोले कैसे? वाणी जिस समय जो जैसी योग्यता है वैसी होती है। अब ये बात समझ में नहीं आती तो ऐसा कहता है वो, क्योंकि वो तो उसको तो कर्तृत्व बुद्धि पड़ी है, ऐसा कसाय भाव करता है। परंतु आत्मा शुद्ध ज्ञाता दृष्टा है, आत्मा तो जानने देखने वाला है, आत्मा का काम तो ज्ञान दर्शन है, वह वाणी तो बोल सकता ही नहीं। परंतु जो दया, दान, भक्ति आदि के परिणाम होते हैं उनसे भी आत्मा को लाभ नहीं है। ऐसा उपदेश द्रव्यान योग में आता है। इसे यथार्थ रूप से समझने पर कल्याण होता है। कोई स्वच्छंदी इसे सुनकर पाप प्रवृत्ति करता है। कोई इस बात को सुन करके कि आत्मा नहीं कर सकता ना, तो ये हो रहा है पाप, मैं थोड़ी कर रहा हूँ, तो वो पहले भी कोई करता है ऐसा पाप, पुण्य से छूटकर पाप में जाता है, तो वो पहले भी मिथ्या दृष्टि था, अभी भी मिथ्या दृष्टि है, तो उसमें तो मिथ्यात्व की अपेक्षा से कुछ अंतर नहीं पड़ा, उससे मिथ्यात्व तो गया नहीं उसका। अरे चार गति संसार में भ्रमण अज्ञानी का होता है, मिथ्या दृष्टि का, आत्मा नहीं समझे तो। परंतु हाँ इतना होता है देखो कि शुभ परिणाम के बदले अशुभ परिणाम करता है। अब द्रव्यान योग के शास्त्र पढ़ के जो स्वच्छंदी हो जाए तो शुभ छोड़कर अशुभ में प्रवर्तन करे तो स्वर्गानी न होकर हल्की गति होती है। नहीं, हल्की गति कोई भी हो, कितना स्वच्छंद हुआ है उस पर निर्भर करता है। स्वच्छंदता कितनी आई है, कसाय की कितनी उग्रता हुई है, उस पर गति निर्भर करती है। इसलिए देव गति स्वर्ग, ऊंचे स्वर्ग में जाना था, उसकी जगह हल्की गति में जाता है। अध्यात्म उपदेश न होने पर तो बहुत जीवों को मोक्ष मार्ग की प्राप्ति का अभाव होता है और इससे बहुत जीवों का अहित होता है। इसलिए मुख्य रूप से अध्यात्म उपदेश देना योग्य है। अज्ञानी उपदेश देता है पुण्य करो, देखो क्या कह रहे हैं, अब जो पुण्य करो कह रहे हैं वो अज्ञानी का उपदेश है। दान करो, यात्रा करो, बाह्य तपस्या करो, ऐसा करते करते धर्म हो जाएगा, ऐसा उपदेश देते हैं अज्ञानियों का। अरे ये दया, दान, व्रत, भक्ति, तप, त्याग के भाव तो मंद कसाय से होते हैं। कसाय मंद होगी तो ये परिणाम आएंगे, कोई खाने कमाने के आएंगे क्या? पर ये उपदेश इसका दे करके तो ये तो सारी दुनिया कह रही है, परंतु इससे तो बहुत जीवों का बुरा होता है। ये मान्यता आ जाएगी मैं कर सकता हूं तो बहुत बुरा होता है। सत्य उपदेश नहीं दिया जाए तो बहुत जीवों का बहुत बुरा होता है। इसलिए अध्यात्म स्वरूप सत्य उपदेश का निषेध करना योग्य नहीं है। अब टोडरमल जी का नेक्स्ट पैरा, तथा कितने ही जीव कहते हैं कि द्रव्यान योग रूप अध्यात्म उपदेश है वह उत्कृष्ट है। यह अध्यात्म का उपदेश तो बहुत ऊंचा है। कई लोग कहते हैं आप इतनी ऊंची ऊंची सूक्ष्म सूक्ष्म बातें कर रहे हो, सो उच्च दशा को प्राप्त हो उनको कार्यकारी, ऊंची दशा वाले, निचली दशा वालों को व्रत संयम आदि का ही उपदेश देना योग्य है। अब निचली दशा है, अभी तो बहुत कर्मों में अटके हुए हैं, तो निचली दशा वालों के तो व्रत संयम आदि का ही उपदेश देना योग्य है। उनसे कहते हैं, देखो ये प्रश्न होता है, उनसे कहते हैं जिन मत में यह परिपाटी है कि पहले सम्यक्त्व होता है फिर व्रत होते हैं। देखो क्या कह रहे हैं पंडित जी, पहले सच्ची दृष्टि होती है फिर व्रत होते हैं। अब व्रत का उपदेश सम्यक दर्शन के बिना व्रत का उपदेश दोगे तो क्या व्रत धारण करेगा, कैसे करेगा? वह सम्यक्त्व स्वपर का श्रद्धान, और सम्यक्त्व होने पर व्रत होते हैं, सम्यक्त्व स्वपर का श्रद्धान होने पर होता है, और वह श्रद्धान द्रव्यान योग का अभ्यास करने पर होता है। स्वपर का भेद ज्ञान द्रव्यान योग के अभ्यास से होता है।
इसलिए प्रथम द्रव्यान योग के अनुसार श्रद्धान करके सम्यक दृष्टि हो। पहले उपदेश तो यह है कि द्रव्यान योग का अभ्यास करके दृष्टि ठीक करे, वस्तु स्वरूप सच्चा समझे, और पश्चात शरणान योग के अनुसार व्रतादि धारण करके वृत्ति हो। जब दृष्टि सही होगी तो बाहर के व्रत धारण करने में ये लगेगा नहीं कि मैंने किया, अहंकार नहीं आएगा। नहीं तो व्रत का लयऊ स्वरूप न व्रतिनु ग्रह्यू व्रत अभिमान वर्ते मोहावेश मा लेवा लौकिक मान। इस प्रकार मुख्य रूप से तो निचली दशा में ही द्रव्यान योग कार्यकारी है। गौण रूप से जिसे मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती न जाने। अब मुख्य तो सच्ची दृष्टि कराना है, दृष्टि कराए बिना व्रत आदि होते ही नहीं है। परंतु कोई इस बात को न समझे तो मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती न जाने तो उसे पहले किसी व्रत आदि का उपदेश देते। कुछ भी उपदेश व्रत के तू त्याग कर, इतना कर तो मंद कसाय रूप परिणाम होंगे, तो सत्य समझेगा। सत्य समझे बिना तो कल्याण नहीं है। बाहर के सत्य समझे बिना बाहर से व्रत धारण करने से कल्याण नहीं है। पर करें क्या, वो सत्य समझने को तैयार नहीं है, तो उसको थोड़ा सा उपदेश ऐसा देते हैं। इसलिए ऊंची दशा वालों को अध्यात्म अभ्यास योग्य है, ऐसा जानकर निचली दशा वालों को वहां से परान्मुख होना योग्य नहीं है। क्योंकि बिना सम्यक दर्शन, निचली दशा कौन सी, मिथ्यात्व से सम्यक दृष्टि होना है। मिथ्या दृष्टि तो सबसे नीचा होता है, उसको सत्य बात सुनाएंगे तो सम्यक दृष्टि होगा, और सम्यक दर्शन करना पहला कर्तव्य है। तथा यदि कहोगे कि ऊंचे उपदेश का स्वरूप निचली दशा वालों को भाषित नहीं होता, ये ऊंचा उपदेश निचली दशा वालों को समझ में, उसका उत्तर यह है कि और देखो, अब क्या निचली दशा वालों को समझ में नहीं आता, तो कह रहे और तो अनेक प्रकार की चतुराई जाने। व्यापार करने में एक एक चीज याद, कौन सा कितना नफा हो रहा है, कितना घाटा हो रहा है, पैसा लेने में बिल्कुल भूलता थोड़ी है। और यहां मूर्खपना प्रकट करे, यह योग्य नहीं है। तुम धर्म के मामले में मूर्खपना प्रकट करते हो और तो बहुत चतुराई की बातें करते हो। तो वास्तव में दूसरी चतुराई की बातें करके तो तुम्हें चतुराई तो है, तुम उस चतुराई में समझने का कार्य कोशिश नहीं कर रहे हो, तुम किसी पक्ष में पड़ गए हो। कुगुरु के उपदेश से पक्ष पकड़ लिया है, अब पक्ष छूटता नहीं है। अनादि से कर्तृत्व बुद्धि पड़ी है, उस कर्तृत्व बुद्धि का उपदेश सुनकर, गुरु से सुनकर उसको कंबम कर दिया, करेला और नीम चढ़ा हो गया। अभ्यास करने से स्वरूप भली भांति भाषित होता है, इसलिए अभ्यास करो, सच्चा स्वरूप समझने का प्रयत्न करो, समझ में आएगा। अपनी बुद्धि अनुसार थोड़ा बहुत भाषित हो, हमारी बुद्धि के अनुसार जितना समझ में आवे। कल्याण तो आत्म अनुभव से है, आत्मा जब अनुभव में आएगा तभी कल्याण होगा। तो जितना समझ में आवे आत्मा संबंधी, भिन्न पड़ने की बुद्धि, शरीर से छूटा पड़ने की बुद्धि, शरीर से अपनापन छूटने की बुद्धि, जितना समझ में आवे उतना समझो। परंतु सर्वथा निरुद्यमी होने का पोषण है करे, वह तो जिन मार्ग का द्वेषी होना है। क्या कह रहे हैं, जैन धर्म से द्वेष है, कर्ता बुद्धि का कर सकते हैं, भगवान करते हैं, जैसा कोई भगवान नहीं करने वाला। कर्ता ईश्वर कोई नहीं, ईश्वर शुद्ध स्वभाव। अरे कोई भगवान करने वाला नहीं है, और हम भी किसी का कुछ करने वाले नहीं हैं। हम चेतन भगवान तो ज्ञाता दृष्टा है, और जगत के पदार्थों की परिणमन स्वतंत्र अपने अपने अवस्था में होता है। ये बात जिनवाणी से समझ में आती है, बाकी दुनिया कोई नहीं समझाएगी। इसलिए समझने का प्रयत्न करना। तो अगर ये नहीं समझने का प्रयत्न करेंगे तो जिन मार्ग का द्वेषी होगा। तथा यदि कहोगे यह काल निकृष्ट है, इसलिए उत्कृष्ट अध्यात्म उपदेश की मुख्यता नहीं करना, यह हल्का काल है। अब ये उत्कृष्ट अध्यात्म उपदेश सुनाएंगे तो लोग स्वच्छंदी हो जाएंगे। तो उनसे कहते हैं यह काल, देखो क्या कहते हैं, काल निकृष्ट का क्या मतलब, साक्षात मोक्ष न होने की अपेक्षा निकृष्ट है। अरे नरक में भी आत्मा का अनुभव हो जाता है, तो यहाँ कौन सा काल अड़ता है, प्रयत्न करने पर सबको समझ में आता है। हाँ, ये साक्षात मोक्ष न होने की, मोक्ष साक्षात नहीं होगा, उस अपेक्षा निकृष्ट है। आत्म अनुभवादिक द्वारा, आत्म अनुभवनादिक द्वारा
आत्मा का अनुभव करके सम्यक्त्वादी होना इस काल में मना नहीं है। अरे इस काल में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट होता है, 7वें गुणस्थान तक बढ़ सकता है, मुनिद अवस्था आती है, तो आत्मा अनुभव बगैर मुनि दशा कहाँ से आएगी। इसलिए आत्मानुभवनादि के अर्थ द्रव्यान योग का अवश्य अभ्यास करना। वही छठ पाहुड़ मोक्ष पाहुड़ में कहा है, मोक्ष पाहुड़ की गाथा कोट कर रहे हैं पंडित जी। अज्ज वितिरियण शुद्धा अपा भावुण जंती सुर लोये लोयंती देवतम तत् चुआ निबुद्धि जंती। आहा, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। प्राकृत भाषा का छठ पाहुड़ में, मोक्ष पाहुड़ में ये दुआ है। उसका अर्थ क्या है कि आज भी त्रिरत्न से शुद्ध, 3 रत्न कौन से, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, शुद्ध जीव आत्मा को ध्याकर, आत्मा का ध्यान करेंगे। अरे किसके आश्रय से चक्रवर्ती 6 खंड वैभव को छोड़ता है? ये कोई आगे मिलेगा या मोक्ष मिलेगा आगे, इस आशा से। अरे खुद को वर्तमान में उन भोगों में दुख लगता है, पुण्य के उदय में दुख लगता है, पुण्य परिणाम में दुख लगता है, इसलिए आत्मा का ध्यान करने में सुख लगता है। इसलिए आत्मा को ध्याकर स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं। पर लोकांतिक में देव बना, और कहाँ पर देव बना? लोकांतिक देव एक भवावतारी होते हैं। 5वें स्वर्ग में कोने जो बताए, ऐसे हाथ करते तो कोने, उन कोनों में लोकांतिक देव रहते हैं। और वो लोकांतिक देव एक भवावतारी होते हैं, वहाँ से सीधे मनुष्य होकर मोक्ष जाने वाले हैं। तो वो देवपना प्राप्त होता है और वहाँ से च्युत होकर मोक्ष जाते हैं। आहा, पूरी। इसलिए इस काल में भी द्रव्यान योग का मुख्य उपदेश चाहिए। एक वैसा भी काल हो, बिना वस्तु स्वरूप समझे बिना आप धर्म किस प्रकार करेंगे, ये तो बात समझो। जिसे सुखी करना है, जिस आत्मा को सुखी करना है, उस आत्मा की जहाँ चर्चा ही नहीं है, द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा ही नहीं है, तो द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा बिना अपने चैतन्य भगवान को पहचानेंगे कैसे? उसका लक्षण की चर्चा बिना पहचानेंगे कैसे? चैतन्य भगवान आत्मा क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है, ये समझ में आएगा तो करेगा ना। वो जो हम काम कर नहीं सकते उसमें लगे और उदय अनुसार हो जाए, इच्छा के अनुसार, तो हमारा अहंकार चरम पर पहुंचता है। हमारे करने से एक जगत का, एक परमाणु का भी परिवर्तन नहीं होता है। और हम ये माने कि हमारे करने से हुआ है, तो सत्य दृष्टि कहाँ से होगी? इसलिए सत्य दृष्टि करना, सच्चा द्रव्यानुयोग का अभ्यास करना, ये कह रहे हैं। देखो अब प्रश्न को गुरुदेव श्री खोल रहे हैं। देखो, द्रव्यानुयोग रूप अध्यात्म उपदेश है, वह उत्कृष्ट है। प्रश्न करने वाले का वह उच्च दशा को प्राप्त जीवों को ही कार्यकारी है, परंतु निचली दशा वाले जीवों को तो व्रत संयम आदि का उपदेश देना योग्य है। ये बात अज्ञानी कहता है। जैसे जिसकी जठराग्नि मंद हो और अनाज भी पचता न हो, उसको मिठाई दिया जाए, ये दृष्टांत भी दिया प्रश्न में, तो उसका नुकसान होता है। ये गुरुदेव श्री दृष्टांत भी दे रहे हैं। इसी प्रकार अध्यात्म उपदेश को पचाने की हमारी सामर्थ्य नहीं है। ये अज्ञानी ये कहता है कि हमारी सामर्थ्य अध्यात्म उपदेश को पचाने की नहीं है, अतः यह उपदेश देना योग्य नहीं है। इसलिए ये उपदेश मत दो, ये पचेगा नहीं, हम तो स्वच्छंदी हो जाएंगे, नरक निगोद में चले जाएंगे। अरे तो मिथ्यात्व रहेगा तो इस डायरेक्ट नहीं जाके इनडायरेक्ट नरक निगोद में जाने वाले हैं। पर ये ऐसा प्रश्न करता है कि ये उपदेश नहीं देना, यह उपदेश ऊंची दशा वालों के काम का। अब ऊंची दशा किससे होगी? आत्मा को जाने बिना, आत्मा को समझे बिना आत्मा की निर्मल दशा कहाँ से होगी? लेकिन अज्ञानी आत्मा को तो जानता नहीं, इसलिए कहता है ऊंची दशा मतलब बाहर के चरित्र क्रियाकांड में ऊंचा हो, उसके काम का है। परंतु निचली दशा वालों को तो पुण्य आदि करने का उपदेश देना योग्य है। हा, क्या कह रहे हैं? निचली दशा वालों को तो पुण्य आदि करने का उपदेश है। अरे गुरुदेव श्री
इसका खुलासा करेंगे। अरे क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि पुण्य पुण्य का ही उपदेश देना चाहिए, धर्म का उपदेश नहीं देना। तो धर्म मिलेगा कैसे? पुण्य तो संसार में अनंत बार मिला है, पुण्य परिणाम अनंत बार किया है, पुण्य का उदय अनंत बार हुआ है। जब स्वर्ग में 10,000 वर्ष की मिनिमम आयु से लगाकर 31 सागर वर्ष की आयु तक के देव अनंत बार हो गए, नरक में 10,000 वर्ष की मिनिमम आयु से लेकर 33 सागर के तक के नारकी अनंत बार हो गए, मनुष्य में अनंत बार सब प्रकार की आयु, मनुष्य की आयु धारण करके अनंत बार जन्म मरण कर लिए, त्रियंश में अनंत बार जन्म मरण कर लिए, और अनादि निगोद में तो था ही। तो अब उसको अध्यात्म उपदेश बिना सच्चा धर्म कैसे मिलेगा? पर अब अज्ञानी है, ये कह रहा है कि पुण्य का ही उपदेश देना योग्य है। इसका खुलासा गुरुदेव श्री आगे करेंगे। हम इसका स्वाध्याय अगले स्वाध्याय में करेंगे, अगले प्रकरण में करेंगे। अभी जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती तोई जपूं दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। जिनवाणी मात की जय।